गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। पिछले प्रश्नावली में हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या देखे हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या देखे हैं। पूर्ण वर्ग संख्या में क्या किए, जो भी संख्या दिया है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें। फिर अभाज्य गुणन निकलने के बाद उसका हम लोग क्या देखें, जोड़ा देखें। जो जोड़ा मिलता है तो क्या है, उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगर जोड़ा नहीं मिलता तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तभी हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 में पूर्ण घन संख्या क्या है। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या में क्या होता है, इसमें सेम पहले जैसे ही करेंगे। जो भी यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें उसमें क्या है, जोड़ा देखते थे, इसमें त्रिक देखेंगे। इसमें 3 बार आना चाहिए। ठीक है, त्रिक देखेंगे, जिसका त्रिक मिलेगा वो क्या है, वो पूर्ण घन संख्या है। जिसका त्रिक नहीं मिलेगा वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो पूर्ण घन संख्या यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब तक हमने वर्ग संख्याओं पर विचार किया। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या के वर्ग संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 2 2 2 3 बार 2 है, 2 2 ने 4, 2 ने 8, मतलब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 कितना बार आया, 3 बार। तो यहाँ पर 2 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, 2 का घात 3 लिख सकते हैं। अतः क्या है, जो 8 है 2 का क्या है, घन संख्या है। क्या है, 2 का घन संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो कितना होता है वो, 343। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 3 बराबर 343। तो 7 क्या है, 7 का घन संख्या कौन होगा, 7 का घन मतलब 3 का पावर। ठीक है, 7 का घन संख्या होगा 343। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, सारणी 1.4 सारणी है, इसमें भी दिया गया है। देखो 1 1 3 बार है, तो 1 का हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का घात 3 लिख सकते हैं। तो 1 का घात 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। वैसे 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 2 ने 4, 2 ने 8 आएगा। मतलब ये क्या है, 2 का, यहाँ पे 2 का घन संख्या क्या है, 8 है। वैसे 3 का घन संख्या, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 18 9 तिया 27, तो 3 का घन संख्या क्या होगा, 27 होगा। कहने का मतलब ये है, जो भी संख्या दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसका ये त्रिक 3 जोड़ा समझ लो, 2 जोड़ा नहीं 3 जोड़ा मिलना चाहिए। अगर 3 जोड़ा मिलता है तो वह पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 को देखो, इसमें पहला प्रश्न हम क्या दिया है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सा नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ देखो पहला में क्या दिया है, चलो इसी को सॉल्व करते हैं, पहले वाले को। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला है सॉल्व, इसको मैं लिखता हूँ, हल लिखता हूँ। ठीक है, हल पहला। तो पहले क्या करेंगे, 125 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं लिखा 125। देखो ये किससे डिवाइड होगा, किससे भाग जाएगा,
गुणनखंड तो निकालना सीखे ही हैं। 5 से जाएगा, 5 दूने 10, 12 है तो 25 हो गया। 5 दूने 10, 12 है तो 2 बच गया है ना, तो हो गया 25, 5 पच्छे 25। अब 5 पच्छे 25 और 5 एक कम 5, मतलब 125 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 125, 5 का घात 3 लिख सकते हैं। तो क्या है, ये जो 125 है वो 5 का पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसमें देखो 5 का त्रिक बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह पूर्ण घन संख्या है। क्यों है? कारण क्या है बताओ? कारण है, जब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कारण में 125 का जब गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 का त्रिक प्राप्त हुआ। ठीक है, 5 का त्रिक प्राप्त हुआ, इसीलिए 125 क्या है? पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है यहाँ तक। सेम इसी तरह दूसरा को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो दूसरा को बना के देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं इसी को। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 800 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आठ सौ का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे ठीक है यहाँ तक। ये यहाँ पे मैं लिखा 800, लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 से भाग चला जाएगा। चलो 2 से सबसे पहले भाग देते हैं। 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से जाएगा। 2 दूने 4, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से जाएगा। 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से जाएगा। 2 पंछे 10, शून्य का शून्य, फिर 2 से जाएगा। 2 पच्चीसम 50, फिर 5 से होगा। 5 पच्छे 25, 5 एक कम 5, मतलब 800 का हम लोग क्या किया अभी, अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो कितना आया 800 का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। 800 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 1 2 3 4 5 बार आया 2, 1 2 3 4 5 बार आया 2, और 2 बार आया है 5। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, क्या पता करना है, त्रिक। देखो ये तो एक जोड़ा हो गया, लेकिन यहाँ 2 का एक और होना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। 5 का एक और जोड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं मिला। ठीक है, एक और 5 होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे 1 और 2 होना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, तभी तो त्रिक बनेगा। तो यहाँ पर क्या है,
जब अभाज्य गुणनखंड की 800 का तो त्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या है, 800 क्या है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहां पर लिखेंगे 800 पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है बताओ? क्योंकि 2 और 5 का त्रिक, ठीक है, 2 और 5 का त्रिक नहीं है, इसीलिए क्या है, 800 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसी तरह हम लोग अगले को भी बना सकते हैं। यहां पर दिया है 729 दिया है, चलो इसको बना के देखते हैं 729 को। ठीक है, इसको चलो हल करते हैं। सेम क्या करेंगे, 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 729 का। ये हो गया 729। ठीक है, 729। अब देखो लास्ट में ये क्या है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 दूने 6, 1 बच गया, 12 हो गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 से देखते हैं, 3 7 21, 3 8 24, 3 1 कम 3। फिर 3 से देखते हैं, 3 दूने 6, 7 8, ये हो गया 21, 3 7 21। फिर 3 से, 3 7 3 8 24, 3 9 27। फिर 3 से, 3 1 कम 3 तिया 9, फिर 3 1 कम 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 729 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना बार आया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, 729 बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है। 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है। अपने को क्या पता करना है, त्रिक। देखो ये 3 का जोड़ा बन रहा है, ये भी 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, ये भी 3 का जोड़ा बन रहा है, ये भी 3 का जोड़ा बन रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 729, यहाँ पे 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इस 3 का भी पावर 3 लिख सकते हैं। फिर 729 हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों का पावर 3 3 है, तो 3 गुणा 3 करके दोनों का पावर यहाँ पे कोष्टक के बाहर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 729। ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। ठीक है, तो 729 और ये 9 का पावर 3, तो ये क्या है, 729 9 का क्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम लोग ये पता कर रहे हैं कि त्रिक मिल रहा है, दोनों का त्रिक मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 729 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। क्यों है, कारण क्या है कि 3 का त्रिक मिल रहा है। ठीक है, चलो अगला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है देखो 2744।
चौथा क्या है 2744। इसको सॉल्व करते हैं। दो हजार 744 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2744, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, 7 है तो ये 14 हो गया। 2 7 14 और ये हो गया 2 दूने 4। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 1 बच गया, 13 है तो ये 17 हो गया। 2 8 16, 1 बच गए 12 है, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब 3 से करते हैं, इसको भाग देकर। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1 बच गया, सॉरी 3 से तो जाएगा नहीं ये, और किससे जाएगा, 7 से देखते हैं। 7 14 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 7 चौक 28। 28 है, कितना है 34 है, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14, कितना बच गया यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये हो गया 63। 7 9 63, फिर 7 से, 7 7 49 और 7 1 कम 7। तो क्या किया, 2744 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 3 बार क्या आया, 2 और 3 बार आया 7। मतलब इसमें भी त्रिक प्राप्त हुआ ना, इसमें भी 2 का त्रिक प्राप्त हुआ है और 7 का त्रिक प्राप्त हुआ है। अतः क्या है, ये भी पूर्ण घन संख्या है। 2744 भी पूर्ण घन संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 और 7 का त्रिक प्राप्त हुआ है, त्रिक प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं कारण ऐसे करके। ठीक है, 2 और 7 का त्रिक प्राप्त हुआ, इसीलिए क्या है 2744 भी पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पर देखो 5 और ये 6वां, इसको आप लोग बना सकते हो। सेम इसी तरह से क्या करेंगे, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और त्रिक प्राप्त करेंगे। अगर त्रिक नहीं मिलता है तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वह छोटी, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। चलो इसको सॉल्व करते हैं दूसरे नंबर को। यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैं हल। ठीक है, प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 को जिससे 256 को गुणा करने पर, ठीक है, गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। इसके लिए भी क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि किसका गुणा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 256 लिखा मैं, 2 से ये भाग चला जाए क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 एक कम 2, 2 दूने 4, ये 5 1 बच गया, 16 हो गया। 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8,
फिर 2 से ये भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा, 2 आठे 16, फिर 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूने 4, और ये लास्ट में 2 एक कम 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 256 का अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ गया 2। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनने के लिए क्या होना चाहिए, 2 का त्रिक होना चाहिए। अब चलो देखते हैं त्रिक है कि नहीं है। देखो ये त्रिक है एक, ये दूसरा त्रिक, लेकिन तीसरा त्रिक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का और गुणा करना पड़ेगा इसमें। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा तो ये भी त्रिक मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यही तो बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो किसका गुणा करेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा 256 में 2 का गुणा करने पर त्रिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, प्राप्त हो रहा है। अतः किसका गुणा करेंगे, अतः 256 में 2 का गुणा, ठीक है, करना पड़ेगा, समझ लो। यहां पे लिखेंगे 2 का गुणा करने पर पूर्ण घन ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या क्या यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 को, जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो हम लोग क्या किए, 256 का एक अभाज्य गुणनखंड निकालें। अभाज्य गुणनखंड निकालने से पता चला कि एक त्रिक तो बन रहा है, ये दूसरा त्रिक बन रहा है, तीसरा त्रिक बनने के लिए 1 और 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, 256 में 2 का गुणा कर देंगे जिससे त्रिक प्राप्त हो जाएगा और यह क्या है, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, सब सेम ही है ना, ऐसी ही है सब। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, देखो ये भी ऐसी है, इसमें भी क्या दिया है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। सेम है ये भी, इसमें भी क्या करेंगे, 1352 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि त्रिक प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर त्रिक प्राप्त हो जाता है, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा, कोई किसी न किसी एक का कम पड़ेगा ही इसमें भी। ठीक, इसको आप लोग बना लेना, सेम पहले जैसे ही बनाना है, अभी दूसरा जिस तरह से बनाया है ना उसी तरह से ही बनाना है। यहाँ चौथा देखते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन। देखो इस ये थोड़ा चेंज है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको बना के देखते हैं। यहां मैं लिख दिया हल।
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर, जिस संख्या से 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। इसमें भी क्या करेंगे, सेम पहले जैसे ही, पहले तो 8019 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। ये हो गया, यहाँ मैं लिख दिया 8019। ठीक है, अब ये देखो किससे भाग चला जाएगा, 9 1 10, ये आपका जाएगा 2 से तो नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा, चलो 9 से करते हैं डायरेक्ट, 9 से 9 8 72, और 72 ये 80 है, 72 तो कितना बचेगा, ये बचा 8। ठीक है, ये हो गया 81, 9 9 81, 9 1 कम 9। ठीक है, फिर 9 से भाग देते हैं, 9 9 81, 89 है, इसमें 81 माइनस करेंगे तो होगा 8, और ये 1 81, 9 9 81। ठीक है, फिर 9 से जाएगा, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, अब 11 है, 11 1 कम 11, तो यहाँ पर 8019 बराबर क्या आया, 9 गुणा 9 गुणा 9 और गुणा 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, जो भागफल है। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पे मैं 11 का भाग दे दूंगा तो ये 11 11 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और ये क्या है, ये त्रिक प्राप्त हो जाएगा 9 का। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 8019। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ 9 का त्रिक प्राप्त हो गया है। ठीक है, त्रिक प्राप्त हो गया, लेकिन 11 का त्रिक प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए 8019, ठीक है, को 11 से भाग देंगे तो, ठीक है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। यह जो भागफल है, या लिख सकते हैं जो भागफल है वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड निकालने से पता चला कि यहाँ पे 9 का तो त्रिक मिल रहा है, लेकिन 11 का त्रिक नहीं मिल रहा है, इसीलिए 11 का हम लोग भाग दे देंगे। 11 भाग दे देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, और क्या है, ये जो भागफल रहेगा वो क्या मिलेगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का, इसमें देखो क्या दिया है, अब यहाँ पर दिया है प्रश्न 1, जो प्रश्न 1 जो दिया है,
जो संख्याएं घन संख्या नहीं है उन्हें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि गुणनफल घन संख्या बन जाए। देखो इसको तो हम लोग अभी सॉल्व किए हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये तो आपका पूर्ण घन संख्या है, जो नहीं है उसको देखते हैं। ठीक है, ये भी पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या ये भी है। जैसे मान लो इसमें पूर्ण घन संख्या कौन सा है, कौन सा नहीं है, इसमें दूसरा पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये आपका 800 है, तो इसका चलो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे ये 800 हो गया, 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से, 2 दूने 4, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 से 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से 2 25, यहाँ पे 2 25 हम 50 हो जाएगा, 2 दूने ये हो जाएगा, 2 दूने 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 पछे 25, 5 एक कम 5। यहाँ पर देखो जब 800 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कितना बार आया, 2, 1 2 3 4 5 बार आया है। 1 2 3 4 5 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसका गुणा करें कि ये जो गुणनफल हो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, त्रिक प्राप्त करना रहता है। यहाँ पे देखो त्रिक, ये त्रिक मिल गया, लेकिन यहाँ 1 और 2 का गुणा कर दूंगा और 1 और 5 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 का भी त्रिक मिल जाएगा और 5 का भी त्रिक मिल जाएगा। तो किसका गुणा करेंगे, 2 और 5 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5 दूने 10 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, किसका गुणा करना पड़ेगा, 800 में 10 का गुणा करना पड़ेगा। इसी को लिखना है यहाँ पे ऐसे, 800 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 का त्रिक प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए 800 में 2 गुणा 5 बराबर 10 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यह जो संख्या प्राप्त होगा, जो गुणनफल है, गुणनफल यह संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। कहने का मतलब यह है कि जितना भी दिया है, जो भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद त्रिक पता करना है। त्रिक है तो पूर्ण घन संख्या, त्रिक नहीं है तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से बाकी को आप लोगों को बना लेना है।